वार्निंग्स। सेबी आजकल वार्निंग मोड में चल रहा है, जहां पे अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स को सिर्फ वार्न करके छोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर आपने अगली बार कुछ गलत करने की कोशिश की तो आपके खिलाफ तब एक्शन लिया जाएगा, इस बार आपको छोड़ देते हैं। पिछले 20 दिन के अंदर 7 अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स को सिर्फ वार्निंग देके छोड़ा गया है। पिछली बार जब सेबी ने वार्निंग का मेथड अपनाया था वो 2007 में था, करीब 17 साल पहले, और उस समय ब्रोकर्स को वार्न किया जाता था। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि रैशनल जो भी हो, लेकिन इसका इंपैक्ट एडवाइजरी और नॉर्मल रिटेल ट्रेडर के ऊपर क्या पड़ेगा। ऐसी वार्निंग्स दे के क्या सेबी अपना काम कम करना चाहता है? क्या ये छोटी मछलियां हैं? क्या ये पुराने केस हैं? इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सेबी का 2013 का आईए और 2014 का आरए रेगुलेशन कहता है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में टिप्स या रिकमेंडेशन देनी है या क्लाइंट्स को संभालना है तो उस केस में आपको सेबी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, जो कि डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे। जैसे कि कितना पैसा आपने इन्वेस्टर से, ट्रेडर से लिया, क्या बोल के लिया, कितने समय से आप ये सब करते आ रहे हैं, जैसा कि आपने मोहम्मद नासिर या बाप ऑफ चार्ज के केस में देखा होगा। लेकिन ऑफ लेट रिसेंटली सेबी हैज गॉन इनटू द वार्निंग मोड, जहां पे पीपल लाइक विष्णु शर्मा, जो कि एक अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उनको 28 फरवरी 2024 को, और उसी दिन मोहम्मद शाहरुख कुरैशी, जो कि advancedtrading.co नाम की एक वेबसाइट चलाते थे जिसमें टिप्स और रिकमेंडेशंस बताई जाती थी, पैसे लिए जाते थे, उनको भी सिर्फ वार्निंग देके छोड़ दिया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे केस हैं। एग्जैक्ट की के प्रोप्राइटर महेंद्र सिंह खुशवाहा, एक्सालजिया आईटी सॉल्यूशंस के प्रोप्राइटर सतीश सिंह परमार, EHG टिप्स को चलाने वाले मिस्टर मानिक कटियाल, इंट्रा कैपिटल्स को चलाने वाले मिस्टर ऋषभ सिंह, ड्रीम रिसर्च सर्विसेज को चलाने वाले दीपक चौहान, अरविंद परिहार, और S&T कंसल्टेंट्स को चलाने वाली गरिमा गुप्ता। ये सबको पिछले 20 दिन के अंदर सिर्फ वार्निंग लेटर इशू किए गए हैं, जहां पे सेम चीज, एक ही डॉक्यूमेंट को सिर्फ नाम बदल बदल के भेजा गया है और कहा गया है कि आपके खिलाफ हमने पाया है कि आपने कुछ गलत तरीके से स्टॉक मार्केट में टिप्स एंड रिकमेंडेशंस के काम किए हैं। इस लेटर को आप वार्निंग के तौर पे समझ के चलिए, और अगर आपने दोबारा से ऐसे काम करने की कोशिश की तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और यही अगर वार्निंग के सिलसिले को पास में जाके देखा जाए तो ऐसी वार्निंग्स 2007, 2006, 2008 में देखी जाती थी, जहां पे ज्यादातर लिस्टेड कंपनीज और मेजरली ब्रोकर्स को वार्न किया जाता था कुछ भी गलत काम में फंसने से पहले। हैविंग सेड दैट, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ वार्निंग लेटर इशू किए जा रहे हैं और किसी और एडवाइजरी या किसी और अनरजिस्टर्ड एडवाइजर को किसी तरह का नोटिस या किसी तरह का समन नहीं भेजा जा रहा। एग्जाम्पल के तौर पर इलीगल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज चलाने के लिए मनी मिश्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के ओनर्स को नोटिस भेजा गया है। इसके अलावा फ्यूचर इंट्राडे पोजीशन लॉन्ग टर्म कैपिटल नाम की एक कंपनी को भी नोटिस भेजा गया है। बेसल इंटरनेशनल लिमिटेड, NIFM इक्विटी एंड रिसर्च, इन सबको भी नोटिस भेजे गए हैं। हालांकि ज्यादातर केसेस में वो नोटिस अनसर्व हुए हैं, तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको 3-4 बड़े बड़े ऑर्डर कुछ एंटिटीज के खिलाफ देखने को, सुनने को मिलेंगे। उसके बारे में हम आपको बताएंगे अलग से। लेकिन ये बात समझना मुश्किल है कि किन केसेस को लेकर सेबी नोटिस भेज रहा है और किन केसेस में सिर्फ वार्निंग देके छोड़ा जा रहा है। अब इसका एक रीजन ये हो सकता है कि ये केसेस शायद थोड़े पुराने हैं, इनकी शिकायतें भी पुरानी हैं। अब आज की तारीख में ये सारी की सारी वेबसाइट्स काम नहीं कर रही, लेकिन इनमें से कुछ वेबसाइट्स की वेब आर्काइव हिस्ट्री में जब हमने जाके देखा तो पता लगा advancedtrading.co, EHG टिप्स, intracapitals.com, ये सभी की सभी वेबसाइट्स पे टिप और एडवाइजरी के प्लान हुआ करते थे, कभी 2015 में, 16 में, 18 में या 20 में भी। तो इसमें आराम से देखा जा सकता है कि कोई यहाँ पे MCX प्लान बेच रहा है, कोई बुलियन, कोई गोल्ड प्रीमियम प्लान बेचे जा रहे हैं, किसी में 5,000 मांगा जा रहा है तो किसी में 25,000 रुपए मंथली टिप्स दी जा रही हैं, और कहीं भी ऐसा लिखा नहीं हुआ कि हम सेबी रजिस्टर्ड हैं। मे बी जिस समय ये सब कुछ चल रहा था शायद उस तरह की अवेयरनेस उस समय नहीं थी, हालांकि तब भी हम ये सब वीडियो बना रहे थे और बहुत रिलेटिवली कम लोग देखा करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के या इन तरह के वीडियोस को ना देखना इज़ ऑल्सो अ मिस्टेक, बिकॉज अगर आप अवेयर होते इन चीज़ों से तो आप ऐसे तरह के लोगों को शायद पैसा नहीं थमाते। इनमें से एक कंपनी एक्सालजिया आईटी सॉल्यूशंस एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, लेकिन शायद ओनर्स बीच में टिप्स और एडवाइजरी के काम में लग गए थे। मे बी दैट्स द रीजन सेबी डिसाइडेड नॉट टू गो अहेड एंड पुट एनी सॉर्ट ऑफ पेनल्टी ऑन दीज काइंड ऑफ पीपल। दूसरा रीजन हो सकता है कि शायद ये जो मछलियां हैं वो थोड़ी छोटी हैं, इनके ऊपर अगर पेनल्टी लगाई जाती तो ज़्यादा बड़ी अमाउंट की नहीं होती। इनको लगा कि इतना ज़्यादा पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे एक्चुअल में पेनल्टी अमाउंट कुछ खास नहीं होने वाला। और सिंस ये केसेस थोड़े पुराने भी हैं तो जो भी अफेक्टेड पार्टीज थी उनको ढूंढना भी, उनके डॉक्यूमेंटेशन भी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उस समय शायद पेमेंट स्ट्रक्चर किसी और तरीके से लिया होगा एज कंपेयर टू नेट बैंकिंग। मतलब एक तरीके से ये बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो सकता था, जहाँ पे ये सोचा गया कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द डर्ट, व्हाई नॉट वी जस्ट इशू द वार्निंग्स एंड लेट दीज वंस गो। होपफुली जो एनालिसिस हम बहुत दूर से कर रहे हैं
ये गलत हो, सेबी के पास एक बेहतर रैशनल हो ये वार्निंग्स देने का। बिकॉज अगर ये वार्निंग्स का सिलसिला चलता रहा और जस्ट बिकॉज ये पुराने केसेस हैं या ये छोटे केसेस हैं या इसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव का काम है, इसलिए सिर्फ वार्निंग देके इनको छोड़ा जा रहा है, दैट सेट्स आउट अ वेरी बैड एग्जाम्पल फॉर पीपल जो कि आज की तारीख में इलीगल या अनरजिस्टर्ड तरीके से स्टॉक मार्केट में एडवाइजरी या टिप्स दे रहे हैं। क्योंकि अगर उनका गेम छोटा रहता है तो उस केस में उनको लगेगा कि सेबी उनको सिर्फ वार्निंग देगा, बहुत बड़ा एक्शन नहीं लेने वाला। इससे उन जैसे लोगों का कॉन्फिडेंस सिर्फ बढ़ेगा एंड दैट्स नॉट ए गुड थिंग टू डू। और ऐसा भी नहीं कि सारी की सारी एंटिटीज इंदौर या गुजरात से हैं जहां पे ज्यादातर इलीगल एडवाइजरीज अपना काम करती हैं। इनमें से जिनको वार्निंग्स भेजी गई हैं कुछ हरियाणा से हैं, कुछ राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, इंदौर से भी हैं एक दो। बट द पॉइंट हियर इज कि व्हाई सेबी इज गेटिंग इनटू वार्निंग बिजनेस। वार्निंग से कुछ नहीं होने वाला, एक्शन लेना पड़ेगा, बार बार एक्शन लेना पड़ेगा जब तक एक एग्जाम्पल सेट ना हो जाए। कोई भी एंटिटी इस तरह के काम में घुसने से पहले 50 बार सोचे। वार्निंग्स अगर सेबी की तरफ से रेगुलरली आते हैं तो 50 एंटिटीज एक बार भी नहीं सोचेंगी। अगर कोई भी एंटिटी इलीगल तरीके से एडवाइजरी या टिप्स का काम करती है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे पेनल्टी 5,000 रुपए की हो या 5 करोड़ रुपए की। अब सोचने वाली बात यह है कि सेबी अगर इस चीज की इन्वेस्टिगेशन आज की तारीख में कर रहा है तो किसी ना किसी ने इसकी शिकायत जरूर की होगी, और शिकायत अगर किसी ने की है तो उसका नुकसान हुआ होगा। अगर नुकसान हुआ है और आज की तारीख में उसी इंसान को जिसने नुकसान किया है उसको वार्न करके छोड़ा जा रहा है तो उस रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर का सेबी की तरफ कॉन्फिडेंस हाई तो नहीं होगा, लो ही होगा। तो इन ए सेंस एक डॉक्यूमेंटेड वार्निंग हैज नो रेलेवेंस टू एनीबडी, नाइदर टू द रिटेल ट्रेडर नॉट टू दैट पर्सन जिसने वो स्कैम या फ्रॉड किया है। अब एक रैशनल ये भी हो सकता है कि शायद इन सब लोगों में से किसी ने भी आज तक कुछ बेचा नहीं है, 1 रुपए की कमाई नहीं की है। इन्होंने मार्केट करने की, वेबसाइट पे डालने की कोशिश की थी बट नथिंग रियली वर्कड आउट। बट अगर ऐसा होता तो इनकी शिकायत शायद कोई नहीं करता। और वी नो दैट सेबी सुओ मोटो अपने आप से तफ्तीश करने के डायरेक्शन में बहुत कम जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सेबी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार मिली है, जिसके ऊपर हमने वीडियो अलग से किया था, जिसमें कहा गया था कि सेबी अपने केसेस को सॉल्व करने में कितने साल लगा देता है। जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी उस केस में शो कॉज नोटिस भेजने में, मतलब जो पहला इंटीमेशन होता है, सेबी की तरफ से 10 साल लगाए गए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट नॉनदलेस मे बी जितने भी पुराने केसेस, कंप्लेंट, शिकायतें पड़ी हैं, शायद उन फाइलों को बंद करने का एक तरीका ये भी हो सकता है। बट आई होप आई एम रॉन्ग इन व्हाट आई एम सेइंग। अगली वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या ये वार्निंग का बिजनेस कंटिन्यू रहना चाहिए ताकि सेबी अपने काम जल्दी से निपटाए, या एक्चुअल में हर केस में तफ्तीश होनी चाहिए और जहां पे भी जितने भी सजा देनी हो वो दी जाए। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।